उसके बाद मैं उस दायरे में जो देव सिंह ने बनाया था उसमें दाखिल हो गया। देव सिंह तो मानो अचंभा में पड़ गया, उसका मुंह हैरत से खुला का खुला ही रह गया। मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और उसे दायरे से बाहर घसीट कर ले आया और उसके बाद मैंने उससे कहा, हाँ देव सिंह, अब बोल, तू क्या कह रहा था मुझे खत्म करने का? देव सिंह का चेहरा जब मैंने देखा तो उसके चेहरे पर साफ शिकस्त के आसार से उसने मुझे देखा और फिर कहा, ए पापी, तू मेरा अपमान करता है? तू देखना तो सही तेरा हश्र मैं क्या करता हूँ। मेरे हाथों तू मारा जाएगा, मेरे हाथों से तू नहीं बच सकता है पापी। ये कहकर उसने मुझ पर अचानक ही धावा बोल दिया और मुझ पर छलांग लगाई। और ये हकीकत बात थी कि मैं उस वक्त इस हमले के लिए तो तैयार नहीं था, इसीलिए वो मुझे रगड़ता हुआ वहां से दूर तक ले गया और उसने देसी दाव लगाकर मेरी कमर पर अपनी दोनों हाथ से कैंची डाल दी। मैं वाकई हकीकत तौर पर इस तरह की जंग से कभी वाकिफ नहीं था, लेकिन मेरे अंदर अब एक जज्बा जाग चुका था, एक जोश था मेरे अंदर। मैंने अचानक ही दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ी और उसे जोर से दबाने लग गया। और इतना तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस वक्त मेरे अंदर जो जिस्मानी ताकत पैदा हो गई थी, जो ताकत और कुव्वत मुझे महसूस हो रही थी, वो मेरी तो नहीं थी, बल्कि जज्बा ईमानी के साथ कोई गैबी ताकत भी थी जो मेरी मदद कर रही थी। बस मैंने उसकी कमर को बहुत जोर से पकड़ा। बस मैंने उसे कमर से पकड़कर जो मरोड़ा तो देव सिंह की शाखों से लंबे बाल मेरे कमर से लटक कर चिपक गए और अब हम दोनों ही एक दूसरे से ताकत आजमाई करने लगे। वो मुझे दबा रहा था, मैं उसे दबा रहा था और दोनों एक दूसरे की ताकत का मुजाहिरा कर रहे थे। एक लम्हे के लिए जब उसने मुझे दबाया तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरी पसलियां तरतर बोलकर टूट गई हैं, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे अचानक ताकत का एहसास हुआ और मैंने अपना घुटना उसके पेट में दे मारा। अलबत्ता मुझे यह अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि इस खतरनाक दाव के बावजूद, इस घुटने पड़ने के बावजूद भी देव सिंह आखिर उठा कैसे। वो होशियारी से अपने पैतरे बदले जा रहा था। यह बात तो हकीकत है कि देव सिंह किसी भैंसे की तरह ताकतवर था, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम था। और मुझे ये भी पता था कि अगर मैं उसकी गिरफ्त में एक बार फंस गया तो मेरे लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक बार फिर मैंने छलांग लगाई और इसमें कोई शक नहीं कि ये इतनी ताकतवर छलांग थी कि अगर मैं उसकी गिरफ्त में आ जाता तो मेरा बचना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। लेकिन मैंने बाईं तरफ खिसक कर उसका हमला नाकाम बना दिया और वो घुटनों और हाथों के बल अब जमीन पर आ गया था। मैंने अपनी पूरी ताकत आजमाई और अपनी पाँव की ठोकर उसके पेट में एक और दे मारी। उसके हलक से अचानक एक चीख निकली और वो उलट कर गिर गया। फिर मैंने उसे ठोकरों पर ही लगातार पैर से उसे मारता गया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर वो उड़ गया तो बहुत खतरनाक साबित होगा। मेरी ठोकर उसकी कोहनियों पर पड़ती और जैसे ही वो पाँव के जरिए उठने वाला होता मैं उसके रानों पर एक लात और मार देता ताकि वो जमीन से उठ ना पाए। अब वो अपने आप को बचाने के लिए जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा था, लेकिन पथरीली जमीन थी जिसकी वजह से उसकी कोहनियां और उसकी नाक पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और एक लम्हे में उसकी हालत खराब हो गई। मैं उसे ठोकरें लगाता रहा और वो किसी ज़िबा हुए जानवर की तरह जमीन पर पड़ा हुआ तड़पता रहा। मैंने उस पर आखिरी जब्त लगाई और वो चित हो गया। उसके आंखें साफ दिखाई दे रही थी, वो शिकस्त खा चुका है। उसके बाद मैंने उसके सीने पर पैर रख दिया। वो जैसे मेरे अल्फाज से चौंक पड़ा था। मैंने कहा, हाँ देव सिंह, क्या कहता है? और उसने कर्बनाक आवाज़ में मुझसे कहा, कहने लगा, ए पापी, तू जीत गया और अब मैं इस संसार से जाना चाहता हूँ। क्या तू एक काम कर सकता है? एक हारे हुए इंसान पर एक एहसान ही कर दे। मैंने कहा, बोल, तू क्या चाहता है देव सिंह? तो कहने लगा, मुझे इस ज़मीन से उठाकर बस एक बार खड़ा कर दे। इस तरह लेटे लेटे मैं मरना नहीं चाहता, ताकि मौत के बाद भी मुझे शिकस्त का एहसास ना हो। मुझे उठाकर खड़ा कर दे। मैं उसे थोड़ी देर तक देखता रहा। सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन मैं एक हारे हुए इंसान को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, चाहे कुछ नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इसलिए मैंने उसे खड़ा करने का सोच लिया था, लेकिन कहीं ये कोई चाल ना चल दे, ये खौफ भी दिल में था। बहरहाल मैंने इंसानी रिश्ते का तकाजा रखते हुए उसे उठाकर सहारा देकर खड़ा कर दिया। वो उठा। उठते ही उसका चेहरा, जैसे ही मैंने उसे उठाया तो मेरा चेहरा और उसका चेहरा करीब आया। उठते ही उसने मेरे चेहरे पर एक फूंक मारी और कोई गलीज सयाल सा मेरे चेहरे पर आ गिरा। मेरी आंखों में अब शदीद जलन होने लगी थी। तभी मुझे उसका एक शदीद कहकहा सुनाई दिया। कहने लगा, ए पापी, क्या समझता है अपने आप को तू? देव सिंह को मारेगा तू? अब तड़पता रहे इन पहाड़ में। मेरी आंखों में तो शदीद जलन हो रही थी, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया। मेरा दिल तो चाह रहा था कि जमीन पर सर फोड़कर बेहोश हो जाऊं या फिर खुद को हलाक कर लूं। इस तकलीफ की शिद्दत थी ही इतनी। मैं दीवानों की तरह इधर उधर टक्करें मारता फिरा। मुझे कोई आवाज कहीं से भी सुनाई नहीं दी। कमबख्त देव सिंह अपनी चाल चल गया था। मैंने दिल में सोचा, लेकिन सोचने समझने की ताकत बची ही नहीं थी। शदीद कर्ब दीवाना किए जा रही थी और मैं बुरी तरह से अपनी आंखें मसले जा रहा था। बस यूं महसूस होता जैसे आंखें बस अब मेरी पानी बनकर ही बह जाएंगी। आह,
क्या कर गया है वो जालिम मेरी आंखों में। जब वो ये हरकत कर सकता है तो यहाँ से भाग भी गया होगा। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा लिबास पकड़कर खींचा हो। मैं इधर उधर हाथ पांव मारने लगा। कौन है, कौन है, मैं पूछता ही रह गया। तभी मैं चिल्लाया, देव सिंह। मेरे हलक से घुर्राहटें निकली। फिर अचानक से किसी ने मेरे मुंह पर पानी फेंका। मैं थोड़ा अभी संभलने के लिए पीछे हटा ही था कि दूसरी मर्तबा फिर मेरे मुंह पर पानी फेंका गया। मार डालूंगा देव सिंह, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। मैं दहाड़ने ही लगा था कि तीसरी बार फिर मेरे मुंह पर पानी पड़ा, लेकिन जो पानी डालने वाला शख्स था वो मेरे हाथ नहीं लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी आंखों की जलन अब कम हो रही है और फिर तेजी के साथ ये जलन, ये आग कम हो गई, यहाँ तक कि मेरी आंखें तक खुल गई। कुछ लम्हे तो आंखों के सामने अंधेरा छाया रहा, फिर रोशनी आई और फिर आंखों में ठंडक भी हो गई। सामने जैसे ही मैंने देखा तो सफेद लिबास में मलबूस एक लड़की सामने ही कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैं कुछ बोल ना सका। लड़की जाते जाते दरवाजे के पास से पलट कर देखती है और मैं अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। मेरे मुंह से निकला, हमीदा, माशा। वो तेजी से दरवाजे के अंदर चली गई। मैंने दौड़ लगा दी, लेकिन वो तिलिस्म नाकाबिले फहम था। मैंने दौड़ तो लगा दी, लेकिन मैं जानता था ये सब क्या हो रहा है। तेजी से दौड़ता हुआ मैं पत्थरों से बने उस कमरे में दाखिल हो गया। फिर उस नीम तारीख यानी थोड़े बहुत अंधेरे वाले माहौल में अपनी आंखें फाड़ कर देखने लगा, लेकिन हमीदा यानी मेरी माशा वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। अलबत्ता मैंने उस कमरे में देव सिंह को नीचे पड़े हुए देखा। अलबत्ता मैं ये देखकर शशदर रह गया कि देव सिंह की दोनों टांगें टूटी हुई थी। वो फटी फटी आंखों से मेरी ही तरफ देख रहा था। जैसे ही मैं गुस्से में देव सिंह की तरफ बढ़ा तो वो हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगा, माफ कर दे भाई, तुझे तेरे धर्म का वास्ता, मुझे माफ कर दे। इसी के साथ साथ वो अपने हाथों के जरिए पीछे खसकने लगा। मैं उसे हैरानी से देख रहा था तो फिर वो कहने लगा, मुझे एक बार माफ कर दे, तुझे तेरे ईमान, तुझे धर्म का वास्ता। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन खसकता हुआ देव सिंह दीवार से जा लगा। वो दहशत के आलम में अपने हाथों के बल पर उठा और दीवार से कमर लगाकर वो बैठ गया। बस मुझे माफ कर दे। और इतना कहकर अचानक ही उसके मुंह से एक खून का फव्वारा निकला और उसकी आंखें अपने आप ही फैल गईं। फिर मैंने अपने आप ही उसके सीने से भी खून निकलते हुए देखा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके सीने के पास जहाँ से खून निकल रहा था एक नेज़े जैसी अरनी नजर आ रही थी, जो यकीनी तौर पर दीवार में लगी हुई होगी, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से उसकी कमर में वो अरनी डाल दी है। लेकिन इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं उससे अभी बहुत दूर खड़ा था। देव सिंह की बजाय मैं हमीदा यानी अपनी माशा को तलाश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। मेरे मुंह से तभी आवाज निकली, माशा, तुम जिस रंग में भी हो, जिस रूप में भी हो, मेरे सामने आ जाओ। आ सकती हो तो सामने आओ माशा, चाहे तुम हमीदा की शक्ल में ही आ जाओ। मेरे सामने आओ माशा, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है माशा, मुझसे ज्यादा भी क्या तुम्हारे लिए कोई हो सकता है माशा। मैं तुम्हारा शाजिल हूँ। इतना कहकर मैं जमीन पर बैठता चला गया। दिल को यह महसूस हो गया था कि देव सिंह ने जो भी मेरे खिलाफ किया, माशा तो भरपूर तरीके से मेरा दिफा, मेरी हिफाजत करती रही। देव सिंह की आखिरी कोशिश भी उसने नाकाम बना दी थी मुझे मारने की। मेरे चेहरे पर पानी भी माशा ने ही डाला था। इसके बाद मैंने देव सिंह की टांगे नहीं तोड़ी थी, ये काम भी किसी और के जरिए ही हुआ था। वो मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाकर चली गई थी। फिर मैंने उसे पुकारा, आ जाओ माशा। तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हारे दिल से किसी तरह से भी बेखबर हूँ, तो ये अपना ख्याल दिल से निकाल दो। हमेशा ही मैंने तुम्हें समझाया है माशा, देखो, अगर हम हवस के रास्ते पर चल पड़े तो क्या हम दोनों अपने आप को मोहब्बत करने वाला कह सकेंगे? माशा, पा लेना ही सब कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी दौलत तो इंसान की अना और उसका वकार होता है। मेरी बात मानो, सामने आ जाओ। मैं बिलखता रहा और उस वक्त मेरे दिल के साजे सॉस के दरवाजे खुल गए। आंसू मेरी आंखों से जारी थे। वो मेरे सामने नहीं आना चाहती थी और वो वहाँ से चली गई थी शायद। मैं बहुत देर तक वहीं पर खामोश बैठा रहा और उसके बाद मेरा दिल अचानक से उचाट हो गया। ना ही मुझे देव सिंह की उस लाश से दिलचस्पी थी, ना ही और किसी चीज से। उन बुजुर्ग का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरे लिए तो अब कुछ भी नहीं है यहाँ। आखिर मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगा? पहले तो मैं पलट गया और उसके बाद न जाने कहाँ मारा मारा मैं फिरता रहा। भूख प्यास से मेरा बुरा हाल था और अब मैं उसी पगडंडी पर जा रहा था जहाँ देव सिंह मुझे दौलत बेग की शक्ल में मिला था। तभी अचानक मुझे पीछे से एक घोड़ा गाड़ी आते हुए दिखाई दी और वो घोड़ा गाड़ी मेरे पास आकर फिर से रुक गई। उसमें बैठे हुए आदमी ने मुझे पहले देखा और फिर नीचे उतरा और कहने लगा, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ थे आप इतने दिन से? आप शाजिल है ना? मैंने उस आदमी को बगौर देखा। वो तो कमर फारूक अली था। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उनसे कहा, कहिए कमर साहब, आप कैसे हैं? अरे ये आपने क्या हुलिया बना रखा है शाजिल साहब? कहाँ चले गए थे आप किला हैदर बख्श से? मैंने कई बार विजय सिंह से आपके बारे में पूछा था। आपको एक बात मालूम है शाजिल साहब? मैंने कहा, क्या? तो कहने लगे, आइए आइए, बराए करम पहले अंदर तो आइए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए शाजिल साहब। मैं कमर फारूक अली के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठ गया
उसने कोचवान को घर चलने का इशारा दे दिया, लेकिन मेरे दिल में फिर से एक ख्याल आया कि जो कुछ अभी हो रहा है वो सच है या फिर दौलत बेग की तरह ही कोई खेल मेरे साथ फिर से हो रहा है। लेकिन जब घोड़ा गाड़ी कमर फारूक अली के शानदार गेट में दाखिल हुई तो मुझे यकीन आ गया कि मुझे लाने वाला कमर फारूक अली ही है। रास्ते में तो पूरे वो रास्ते खामोशी रहा, लेकिन हवेली के अंदर दाखिल होते से ही उसने मुझसे कहा, शाजिल साहब बराए मेहरबानी आप अपना हुलिया सही कर लें, मैं आपके लिए एक लिबास भेज देता हूँ अंदर से, बस आप उसे ठुकराइएगा नहीं शाजिल साहब। मैंने आहिस्ते से कहा, जैसी आपकी मर्जी कमर फारूक साहब। मैंने गुसल खाने जाकर उसके बाद अपना लिबास तब्दील किया और कमर फारूक अली साहब ने जो मेरे लिए लिबास भिजवाया था मैंने उसे पहन लिया। नहाने के बाद मैं कुछ तंदुरुस्त हो गया था और तबीयत भी अब कुछ बेहतर लग रही थी, वरना मेरे दिमाग पर तो कब से एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी। कमर फारूक अली साहब मेरा इंतजार कर रहे थे। फौरन चाय के साथ 2 मुलाजिम आ गए और कमर फारूक अली साहब बड़े एहतराम के साथ मेरे साथ अब खातिर मदारत करने लगे थे। मैंने कहा, कमर फारूक अली साहब आप कुछ बताते बताते रुक गए थे। वो कहने लगे, बात कुछ यूं है, दरअसल शाजिल साहब इंसान बड़ा कोड़दीदा होता है, आसानी से किसी आदमी की शनाख्त करना आसान नहीं होता। मैं भी आपको पहचान नहीं सका शाजिल साहब, आपने किला हैदर बख्श को बड़े बड़े शैतानों से निजात दिला दी है और मेरा मतलब देव सिंह से है शाजिल साहब। वाकई देव सिंह को हलाक कर आपने साबित कर दिया है कि आप किला हैदर बख्श के लिए मुखलिस थे, यहाँ के लिए फायदेमंद ही साबित हुए हैं आप। जैसे यहाँ के लोगों के जो अब जहन है वो शहर तान से निकल आए हैं और अच्छे हो गए हैं और सबके बीच अब मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मैं विजय सिंह को इत्तला दे देता हूँ, आप जरा विजय सिंह से पूछिएगा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। मैं सब चीजें खामोशी के साथ सुनता रहा। चाय वगैरह और खाने से मेरी अब थोड़ी तबीयत बहाल हुई थी। मैंने तभी कमर साहब से कहा, कमर साहब जिसने आपने इनायत की है मैं आपको एक और तकलीफ देना चाहता हूँ। वो बोले, हाँ हाँ बोलिए शाजिल मियाँ। तो मैंने कहा, अगर कुछ मुझे आराम मिल जाए तो बड़ा एहसान होगा आप लोगों का। वो कहने लगा, कमाल करते हैं साहब, आप तो मुकम्मल तौर पर आराम कीजिए। अब जब तक आप आराम नहीं कर लेते आपको किसी तरह की कोई जहमत नहीं दी जाएगी। एक कमरे में उसके बाद मुझे जगह दे दी गई और उसमें मौजूद बिस्तर पर मैं लेट गया। बदन मेरा अब अपने आप ही हल्का हो रहा था, जैसे बेवजन हो गया हो। देव सिंह की मौत तो बेहाल हो गई थी, लेकिन इतना फासला, इतनी दूरियां, इन लोगों को आखिर कैसे इल्म हुआ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माय स्टोरी बुक को फॉलो करें।